Hello students, this is my fourth lecture on sets. I have completed successfully three lectures on this chapter, and in this chapter I am going to discuss about the first topic, which is Venn diagram. तो हमने देखा है अभी तक जो सबसेट्स पढ़ चुके हैं, हम प्रॉपर सबसेट्स पढ़ चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में हम ठीक है नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में भी बात कर ली थी। तो अब ये जो हमारा फोर्थ लेक्चर है सेट्स का, इसमें मैं बात करूंगा वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो जैसे वेन डायग्राम है ये, यहाँ पे वेन डायग्राम किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले किसने बताया वेन डायग्राम के बारे में, ये जान लेते हैं। देखिए 19th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन हुए हैं जॉन वैन, उनका नाम था जॉन वैन। ठीक है, मैथमेटिशियन जॉन वैन ने सबसे पहले 19th सेंचुरी में बताया था किसके बारे में, वेन डायग्राम के बारे में। अब वेन डायग्राम में होता क्या है, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है डायग्रामेटिकल, मतलब किसी भी सेट को डायग्राम की फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी के सारे सेट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा सेट जिसके अंदर बाकी के जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए सेट होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए जॉन वेन ने सबसे पहले बताया था, क्या बताया था, एक रेक्टेंगल बताया कि हम यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना, जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट का जो साइन होता है वो यू होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी यूनिवर्सल सेट का ही साइन है। तो आप ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो दिस साइन या फिर हम यू का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइन यूनिवर्सल सेट के ही है। किसी बुक में ये साइन मिल जाएगा, किसी बुक में ये साइन मिल जाएगा। क्लियर। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्किल से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये ए बना दिया, ए एक सेट है। ठीक है, तो सेट एक किस फॉर्म में आया, एक सर्किल की फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, और जो रेक्टेंगल की शेप है वो किसकी है, यूनिवर्सल सेट की। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल बनाते हैं, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। अब बात आती है कि जैसे सबसेट होगा तो उसको कैसे दिखाया जाएगा। सपोज करो कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, ये तो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी का सबसेट बनाना, तो बी बनाएंगे पहले। यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन सा सेट बनेगा, बी। फिर बी के अंदर भी एक सेट ए बनेगा, तो ये सेट ए था और ये सेट था आपका बी। ठीक है, तो बी सेट उसके अंदर ए सेट बनाया। इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल्स होते हैं वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को। ठीक है, तो वेन डायग्राम समझ में आ गया। अब इसके बाद चर्चा करते हैं थोड़ा सा किस पर, हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर। ठीक है, देखिए ऑपरेशंस, जैसे हम नंबर्स में बात करते हैं तो ऑपरेशंस हमारे नंबर्स के लिए कौन कौन से होते हैं, एडिशन, दिस इज वन ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, एंड फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। हमारे यही फोर ऑपरेशन होते हैं जब हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे हम नंबर्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर नेचुरल नंबर के लिए नहीं, हम सेट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में तो ये फोर ऑपरेशन होते हैं,
मगर जो हमारा सेट्स है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं सेट्स थ्योरी के लिए, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहला ऑपरेशन होता है हमारा ऑपरेशंस, पहले लिख लेते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट आएगा हमारा, फर्स्ट ऑपरेशन होता है यूनियन, ठीक, क्या बोलेंगे, यूनियन। तो जैसे दो सेट है, एक सेट ए मान लिया, एक सेट मैंने बी मान लिया, तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा which consist of either element of A or element of B or both elements। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जो या तो ए के एलिमेंट को कंटेन करेगा या बी के एलिमेंट को कंटेन करेगा या दोनों के। क्लियर? तो क्या बोलेंगे इसको, डेफिनेशन में क्या आएगा, यूनियन ऑफ set A and B is a set consisting elements which are either in A or in B or both। ठीक है, मतलब क्या है, एक जो A यूनियन बी होगा, A और B का यूनियन, ठीक है, दो साइड A और B है, तो A और B का जो यूनियन होगा वो क्या है, इज अ सेट विच कंसिस्ट एलिमेंट्स आइदर इन A और इन B और बोथ। उन एलिमेंट को कंसिस्ट करता है जो या तो A में है या B में है या दोनों में है। देखिए इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे उसको भी समझ लीजिए। ये एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया है, ये हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ए और बी दो सेट होंगे, वो यूनिवर्सल सेट के हमेशा सबसेट होते हैं, ठीक है। जितने भी सेट होंगे हमारे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो अंदर बनेंगे किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो जैसे एक सेट मैंने ए बनाया, दूसरा सेट बना रहा हूं मैं बी, ठीक है, दूसरा सेट मैंने बी बना दिया, ये मेरा ए सेट है, ये बी सेट है, और ये क्या था, यूनिवर्सल सेट। पूरा जो रेक्टेंगल था वो यूनिवर्सल सेट था। तो मुझे दिखाना है इसके अंदर कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो मैंने कहा था क्या कि या तो ए के एलिमेंट ये वाले भाई, ए पूरा ये आ गया ये, ठीक है, ये ए के एलिमेंट हो गए, इसको शेड कर दिया मैंने, या बी के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट हो गए, ठीक है, ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट। तो दोनों के एलिमेंट तो ऑलरेडी आ चुके हैं, दोनों के एलिमेंट मतलब ए के अंदर भी आएंगे और बी के अंदर भी आएंगे। वो कौन सा पार्ट है, ये बीच वाला, ठीक है। तो ए और बी दोनों का जो शेडेड पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए यूनियन बी को। क्लियर? ये पूरा शेडेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी समझ लेते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ऐसे एक्स एलिमेंट होंगे जो कि x बिलोंग्स टू a होंगे या, ठीक है, और x बिलोंग्स टू b। मतलब क्या है कि a और b दोनों में से किसी ना किसी के एलिमेंट जरूर आएंगे। क्लियर? तभी मैंने और का साइन यूज करा है यहाँ पे, ठीक। ये समझ में बात आ गई होगी आपको। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। क्या है कि ए मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, एक दूसरा सेट बी ले लेता हूं 2 3 4 6। क्लियर? ये दो सेट लिए ए और बी। अब ए बी का यूनियन निकालना हमें, तो ए और बी का यूनियन अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा कि या तो ए का एलिमेंट या बी का होना जरूर चाहिए, ठीक है। तो पहले ए के एलिमेंट ले लो सारे। ए के एलिमेंट क्या है, 1
2 3 4 5। फिर ए का होगा या बी का होगा, तो बी के एलिमेंट 2 आएगा, 2 तो आ चुका है। 3 आएगा, 3 भी पहले ही है। 4 वो भी ऑलरेडी है। 5 सॉरी 6 वो नहीं है, तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ए और बी के दोनों एलिमेंट मिला के लिख दें तो क्या बनेगा हमारा ए यूनियन बी। अब इसे अगर मैं डायमेट्रिकली दिखाऊं, डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेन डायग्राम में देखिए यहाँ पे ए बना दिया एक, यहाँ पे मैंने दूसरा सेट बी बना दिया। क्लियर। अब थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए छोटे डायग्राम से। एक सर्किल ये बना दिया जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्किल ये बना दिया जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए और ये बी। अब देखिए इसमें ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे। ए के अंदर थे 1 2 3 4 5। ठीक है, बी के अंदर 2 3 4 6। मगर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए और बी में कॉमन आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ए के अंदर भी 2 है, बी के अंदर भी 2 है, तो मैं 2 को कहां पे लिख लूंगा, जो कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट मतलब ए में भी इंक्लूड है और बी के अंदर भी इंक्लूड है। तो ऐसा पार्ट कौन सा है, ये वाला। इतना पार्ट जो है हमारा ये होगा कॉमन पार्ट जो कि ए और बी दोनों में आ रहा है। तो इस तरीके से जो कॉमन पार्ट है उसमें क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा एलिमेंट, तो 2 लिख दूंगा मैं। और क्या आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, चलो 3 लिख दीजिए। और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 भी लिख देंगे। और क्या आ रहा है हमारा 2 3 4 दोनों आ रहे थे, 2 3 4, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब ए के कौन कौन से एलिमेंट आ चुके हैं, ए के अंदर 2 3 4 दोनों लिखे गए। बचा क्या है, ए के अंदर 1 बचा और 5 बचा, तो 1 और 5। ये 1 और 5 ओनली इन ए है, मतलब सिर्फ ए के अंदर है। ठीक है, बी के अंदर नहीं माना जाएगा ये 1 और 5। ऐसे ही यहाँ पे देखिए बी के अंदर 2 3 4 आ चुके हैं, बी के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 3 4। जो बचा है वो क्या है 6, तो 6 को मैं यहाँ लिखूंगा जो कि लाइज ओनली इन बी। ठीक है, ये 6 कहाँ लाई कर रहा है, सिर्फ बी के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने वेन डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब अगर मैं ए यूनियन बी देखूंगा तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं ए यूनियन बी को। क्लियर है। अब ऐसे ही इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा, इंटरसेक्शन। तो ले लेते हैं, सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे दो साइड ए और बी दिए होंगे आपको, तो ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो ऐसे एलिमेंट आएंगे विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is a set consisting all elements common in A and B। ठीक है, मतलब क्या है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट को कंटेन करेगा, ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएंगे जो कि ए और बी दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको, एक तरीके से यही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ए बी और ए इंटरसेक्शन भी निकालना सपोज करो यहाँ पे। चलो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि कॉमन होंगे ए और बी दोनों में।
तो एक तरीके से x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इससे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एंड का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एलिमेंट है वो a के अंदर भी है b के अंदर भी है। एंड का मतलब है a के अंदर से एलिमेंट भी है और b के अंदर से भी है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट आएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में क्या आएगा, a इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और b सेट ले लेता हूं 2 3 4 6। ठीक है। अच्छा, इसको अगर वेन डायग्राम से दिखाओगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वेन डायग्राम बहुत सिंपल है। इसका क्या करना है आपको, पुराने तरीके से दो सर्किल बनाने। पहला सर्किल ए को रिप्रेजेंट करना, दूसरा सर्किल बी को। ठीक है। अब जो कॉमन पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्शन को। तो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया था कि कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है? जैसे यूनियन का साइन होता है उसको उल्टा करके लिख देते हैं तो इंटरसेक्शन का साइन बनता है। क्लियर? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूं मैं, क्या आएगा इन दोनों से? कॉमन एलिमेंट देखिए 2 आ रहा है, कॉमन एलिमेंट 3, कॉमन एलिमेंट 4। ठीक है। नो अदर एलिमेंट इज कॉमन अदर देन दिस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 4 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आ गया? 2 3 4। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसके बाद डिफरेंस की। तीसरा जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? डिफरेंस। तो थर्ड ऑपरेशन है हमारा डिफरेंस। क्लियर? अब डिफरेंस क्या होगा? एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो ए और बी का जो डिफरेंस आएगा, साइन वही यूज होता है माइनस वाला डिफरेंस में भी। तो ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। मतलब एक में तो होंगे वो एलिमेंट, बी के अंदर नहीं होंगे। उन एलिमेंट का सेट क्या होगा? ए माइनस बी। ठीक है। तो डिफरेंस of A and B is set of elements which are in A, जो A के अंदर तो है but not in B, B के अंदर नहीं है। ठीक है। A के अंदर वो एलिमेंट होंगे, B के अंदर नहीं होंगे। ऐसे एलिमेंट का सेट क्या होगा? A माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ A एंड B। देखो इसको एग्जांपल से देखते हैं क्या बनेगा। अच्छा, एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है आगे। तो जैसे एक सेट A था, दूसरा सेट B है, तो A माइनस बी क्या होगा? X सच दैट, ठीक है, वो सारे एलिमेंट X आएंगे जो कि A के अंदर तो होंगे, बिलोंग्स टू A। ठीक है। एंड B के अंदर नहीं होंगे, X नॉट बिलोंग्स टू B। ऐसे एलिमेंट जो A के अंदर है बट B के अंदर नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा? A माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ A एंड B। क्लियर? अब इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? चलिए छोटा सा वेन डायग्राम बना देते हैं इसका भी। ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया। एक सेट A है, दूसरा सेट हमारा B है, ये A हो गया, ये B हो गया। तो अगर मैं A माइनस बी निकालना चाहता हूं तो A में से B के एलिमेंट माइनस करूंगा। तो A में से B के एलिमेंट, A पूरा सेट ये है, इसमें B के एलिमेंट कौन से होंगे? जो कॉमन आ रहे होंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही होंगे जो B के अंदर भी होंगे। तो कॉमन एलिमेंट मतलब इतना पार्ट, तो इस पार्ट को मैं छोड़ दूं, हटा दूं, तो ये जो इतना पार्ट बचेगा, सिर्फ इस पार्ट को क्या बोलूंगा मैं? A माइनस बी। क्लियर? तो ये पार्ट क्या बना? A माइनस बी। अब ऐसे ही अगर मैं B माइनस ए देखूं तो B माइनस ए का मतलब हो गया B में से A के एलिमेंट हटा दो। तो B में से A के एलिमेंट हटाओगे, B सेट ये है पूरा, इसमें से A के एलिमेंट हटा रहे हो मतलब कि कॉमन वाले एलिमेंट ही हटाओगे आप। तो B में से कॉमन एलिमेंट हटा दो ये, तो जो पार्ट बचा है इधर का, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, इसको क्या बोलूंगा मैं? B माइनस ए। क्लियर?
ये a माइनस बी हो गया, ये b माइनस ए हो गया, और जो बीच का बचा इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये कॉमन वाला क्लियर हो गया। तो अब जैसे मुझे निकालना है a माइनस बी निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, a में से b के माइनस कर दूंगा, और b माइनस a निकालना होगा तो b में से a के माइनस। अगर मैं b माइनस a निकालूंगा तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a का नहीं होगा, ठीक है। b में से a के एलिमेंट को कट कर दो तो क्या बचा, b माइनस a। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, और b सेट ले लेता हूं मैं 2 3 4 5 और 6, ठीक है, वही एग्जांपल चल रहा है। अब क्या करना है, a माइनस बी निकालना है भाई, a माइनस बी, जल्दी बोलो क्या होगा, a में से b के कट करे जाओ, a में 1 है, b में तो नहीं है ना 1, तो आएगा, a में 2 है, b में भी 2 है, तो 2 कट, छोड़ दो 2 को, 3 a के अंदर है, b के अंदर भी है, तो b में से देखो a में से b के एलिमेंट कट करने, तो a के अंदर से b का एलिमेंट मतलब 3 कट, छोड़ दो, 4 वहां भी है, छोड़ दो, 5 वहां भी है, छोड़ दो, तो कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ क्या आया, 1 ओनली, ठीक है, क्या आया 1। a का वो एलिमेंट लिखना है जो b के अंदर नहीं है, तो a का वो एलिमेंट सिर्फ 1 था, बाकी तो सारे एलिमेंट b के अंदर भी थे, तो जो b के अंदर थे वो छोड़ दिए हमने, बचा क्या 1 ओनली, ये आंसर आ गया हमारा a माइनस बी, क्लियर। अब निकालता हूं मैं b माइनस ए, तो b माइनस ए में कौन से आएंगे, b के एलिमेंट आएंगे जो a में नहीं है, तो b के एलिमेंट देखो 2 b में है और a में भी है, तो छोड़ दो इसको, 3 b में है तो a में भी है, छोड़ दो, 4 b में है, यहाँ भी है, छोड़ दो, 5 यहाँ भी है, छोड़ दो, 6 ऐसा एलिमेंट है, 6 बी के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा, क्या आएगा 6, ठीक है। और ये सिंगलटन सेट आए, दोनों के दोनों क्या सिंगलटन सेट, ओनली दे हैव वन एलिमेंट, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, क्लियर हो गई ये बात आपको। अब आगे बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट। देखिए फोर्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इसका एक सिंबल होता है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट सी बना देते हैं या डैश लगा लेते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इज ए के ऊपर सी लगा दोगे तब भी कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, या कहीं कहीं ए के ऊपर डैश लगा देते हैं तब भी ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए कॉम्प्लीमेंट, या ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है, which contains elements of u, u क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, which contains element of u and which are not in b, या ये कह सकते हैं which contains element of u minus a। एक तरीके से अगर a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो कौन से एलिमेंट निकालोगे, जो u माइनस a के अंदर आएंगे, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a, ठीक है, यूनिवर्सल में से a को माइनस कर दो, क्लियर। अब जैसे u आपको दे दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये भी समझ लीजिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये कब आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाला तरीका काम में, जब आएगा जब हम अलजेब्रा ऑन सेट्स के बारे में बात करेंगे या कुछ प्रूव करेंगे, तब वहां पर काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा,
x such that x belongs to u का एलिमेंट होगा बट a का नहीं होगा, तो u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a का एलिमेंट नहीं है, u का एलिमेंट है। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, जैसे ये मैंने a बना दिया, ठीक है, ये सेट ए है बीच में, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए माइनस करना पड़ेगा। यू क्या है, ये पूरा यूनिवर्सल, उसमें से ए को हटा दे, तो इसके अलावा जो पार्ट बचा ये पूरा का पूरा पार्ट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर, इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। जितना भी शेडेड पार्ट है ए को छोड़ के सारा पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, मैं बात कर रहा था एक एग्जांपल की, एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक कोई भी सेट u लिख दिया, u क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। और एक सेट a दे दिया मैंने, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर एंड x इज इवन, x इवन नंबर है, मतलब इवन नेचुरल नंबर का सेट क्या माना है, a, और यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो मुझे बताना है कि यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर में से ओड नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को हटा दो, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को हटा दो तो क्या बची हमारी, ऑड नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या आएगा, x सच दैट x belongs to natural number और x is odd and x is odd। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ऐसे निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं a को मान लेता कि ये इवन नंबर का ऑड नंबर का सेट है, तो a डैश क्या आता है, इवन नंबर का सेट। अच्छा, एक रूल भी होता है, इसमें नोट करना पड़ेगा आपको। क्या नोट करना पड़ेगा कि a के कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, a, मतलब कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो खुद सेट a आ जाता है। ठीक है, और एक और चीज है नोट करने वाली, दूसरी नोट करने वाली चीज इसमें ये है कि जो a माइनस बी और b माइनस a एंड a इंटरसेक्शन b, तीनों, ठीक है, ये तीनों सेट मिलके क्या बनाते हैं, a यूनियन b। ठीक है, a माइनस बी, b माइनस a एंड a इंटरसेक्शन b मेक्स a यूनियन b। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, a यूनियन b बनेगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ, a ये है, b ये है, ये वाला पार्ट क्या होता है, a माइनस बी, इस पार्ट को बोला जाता है a माइनस बी, इस पार्ट को b माइनस a, और जो ये बीच में पार्ट है ये क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इन तीनों को, तो क्या बन रहा है, a यूनियन b। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब एक लास्ट टाइप बचा, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, उसको भी समझ लीजिए, वो भी बहुत अच्छी जरूरी बात है। देखिए डिसजॉइंट सेट्स, देखिए दो या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, टू और मोर सेट्स आर said to be disjoint if they have no common element, no common element। अगर उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। अगर एक तरीके से a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई आ गया, फाई का मतलब हो गया एम्प्टी सेट,
अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है, डिसजॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं इससे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्लियर। ऐसे ही अगर ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन फाई आ गया, ठीक है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों के तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर। अब एक चीज यहां ध्यान देने वाली ये है कि मैंने जो ये डायग्राम बनाया ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, और जो ये बीच का कॉमन पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, जो ये बीच का पार्ट है, ये तीनों डिसजॉइंट होते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। ये ए माइनस बी इधर का पार्ट है, बी माइनस ए इधर का पार्ट है, और जो बीच का वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं नोट में यहाँ पे कि a माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट। तो ये याद करने वाली बात है कि a माइनस बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन बी तीनों डिसजॉइंट होते हैं। क्लियर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया ऑपरेशंस ऑन सेट्स और वेन डायग्राम पर था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था इस चैप्टर के लिए। बहुत ही अच्छा, ये जो बातें बताई गई हैं तुमको, ये आगे बहुत ही जरूरी बातें हैं जो काम में आने वाली हैं आपके। ठीक है। तो आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।